गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आपको सेकेंड सेमेस्टर का सामाजिक संज्ञान के कारक क्या क्या हैं उसका जो भी कारक हैं उसको हम बताएंगे। तो पहला लिखिए आत्म प्रभावकारिता, दूसरा व्यवहारिक क्षमता, तीसरा अपेक्षाएं, चौथा प्रेक्षणात्मक अधिगम, पांचवा सुदृढ़ीकरण, छठा पारस्परिक नियतत्ववाद। फिर इसको हम रिपीट करते हैं। पहला लिखिएगा आत्म प्रभावकारिता, और दूसरा है व्यवहारिक क्षमता, तीसरा है अपेक्षाएं, चौथा है प्रेक्षणात्मक अधिगम, पांचवा है सुदृढ़ीकरण, छठा पारस्परिक नियतत्ववाद। तो पहला में आत्म प्रभावकारिता में किसे कहते हैं, आत्म प्रभावकारिता का इसमें मतलब क्या है सामाजिक संज्ञान के कारक में, उसको हम आपको बता रहे हैं। सामाजिक संज्ञान का सबसे पहला कारक है आत्म प्रभावकारिता। इसमें जिसे नियंत्रण के आंतरिक स्थान के रूप में भी हम जानते हैं। यह एक प्रकार के विश्वास को संदर्भित करता है कि एक व्यक्ति निर्णय लेने का चयन करने में सक्षम है जिसका उसके जीवन में महत्वपूर्ण प्रभाव करता है। मतलब कहने का मतलब है कि कोई व्यक्ति अपने जीवन में जो भी परिस्थिति या स्थिति आती है उसमें निर्णय लेने में सक्षम है और वह जानता है कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो यह आत्म प्रभावकारिता का एक प्रमुख कारण है। उसके जीवन में इसका महत्वपूर्ण स्थान पर प्रभाव पड़ता है। अगर आप सही का निर्णय लेते हैं तो अच्छा प्रभाव पड़ता है, अगर गलत का निर्णय लेते हैं तो गलत प्रभाव पड़ता है। तो इस तरह आंतरिक नियंत्रण रखने वाले व्यक्ति को यह मानना होता है कि वो अपने जीवन के परिणामों को नियंत्रित कर सकता है, जबकि बाहरी नियंत्रण वाले व्यक्ति का भाग्य अधिक तथा कार्यों पर कम विश्वास होते हैं। मतलब मान लीजिए कोई व्यक्ति आपको बोल रहा है कि नहीं ये सही है ये गलत है, आप उसके बातों को मानते हैं, तो आप दूसरे व्यक्ति के से ज़्यादा अपने भाग्य पर और उस व्यक्ति के अपने कार्यों पर कम विश्वास करते हैं। मतलब आपका जब दूसरे व्यक्तियों का जो मतलब कहने का मतलब हुआ कि दूसरे व्यक्तियों के नियंत्रण में आप रहते हैं तो आप अपने भाग्य और भाग्य पर ज़्यादा विश्वास करते हैं और कार्यों पर कम विश्वास करते हैं। दूसरा व्यवहारिक क्षमता। सामाजिक संज्ञान का अगला कारक व्यवहारिक क्षमता है। इसे व्यवहार विकल्पों को समझने और क्रियान्वित करने में व्यक्ति की क्षमता के रूप में हम परिभाषित करते हैं। ठीक है। तीसरा, यह व्यवहार के अनुमानित परिणामों को संदर्भित करता है। किसी व्यक्ति को किसी विशेष प्रकार से व्यवहार करने या कार्य करने का निर्णय इस बात पर निर्भर करता है कि वह अनुकूल या बुरे प्रभावों की अपेक्षा करता है या नहीं। मतलब अच्छी परिस्थितियों में अच्छा व्यवहार करता है या नहीं, या खराब परिस्थितियों में खराब व्यवहार करता है। चौथा, यह दूसरे के व्यवहारों तथा उस व्यवहार के परिणामों को अवलोकन का परिणाम है। मतलब दूसरों के व्यवहार को आप देखते हैं और उसके व्यवहार के परिणामों के बारे में आप डिसीजन निकालते हैं, यह उसी का परिणाम है। पांचवा में हम आपको बताएं सुदृढ़ीकरण। सामाजिक संज्ञान का एक अन्य महत्वपूर्ण कारक सुदृढ़ीकरण है। मतलब इसे हम व्यवहार में परिवर्तन के रूप में प्रेरित करते हैं। छठा में है पारस्परिक नियतत्ववाद। पर्यावरणीय तत्वों तथा अन्य कार्यों से किसी व्यक्ति के व्यवहार पर प्रभाव की एक बढ़ा हुआ परिणाम है। मतलब कि इसके विपरीत ये करता क्या है कि पर्यावरणीय कार्य को एक व्यक्ति के व्यवहार और दूसरे के व्यवहारों के मध्य वार्तालाप के मध्य से आता है। मतलब मान लीजिए कि पर्यावरण का जो कारक होता है एक व्यक्ति उसके व्यवहार, कोई व्यक्ति उस पर कैसा व्यवहार करता है और दूसरा व्यक्ति उसके साथ उस व्यवहार के बारे में क्या वार्तालाप करता है, इसके संबंध में आता है। तो आज के क्लासेस में हम आपको बताएं कि सामाजिक संज्ञान के कारक क्या हैं। ये सेमेस्टर 2 का चैप्टर है, सामाजिक संज्ञान के कारक क्या हैं। तो यानी फैक्टर्स ऑफ सोशल कंजिनिटेशन। तब इसको आप लोग लिख लीजिएगा। एक बार हम आपको दिखा भी देते हैं, देखिए।